अभी 2-3 महीने पहले मेरे दो कजिन्स ने, यानी कि दो अलग अलग कजिन्स ने अलग अलग गाड़ियां खरीदी। एक ने ली XUV 700 पेट्रोल एंड एक ने ली क्रेटा इलेक्ट्रिक। अब दोनों के कार लेने के पूरे प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व थी, फ्रॉम कार लोन टू डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस वीडियो में मैं आपको कार लोन के बारे में जो भी प्रोसेस है उसका पूरी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिकली आपको गाइड करूंगी। कौन सा बैंक अच्छा है कार लोन के लिए, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए लोन का प्रोसेस क्या रहता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल कार्स, कितने अमाउंट का आपको लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, लोन टेन्योर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वीडियो में मैं इंडिया के सबसे बड़े बैंक SBI का एग्जांपल लेते हुए आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी। मोर और लेस सारे बैंक्स का जो प्रोसेस है सेम ही रहता है एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। कार लोन का पूरा जो प्रोसेस है उसे समझने से पहले ये देख लेते हैं कि कार लोन काम कैसे करता है। यार सिंपल है, अगर आज की तारीख में आप कार लेने जाते हो और आपको लोन पे कार लेनी है तो बैंक आपके बिहाफ पे कार डीलर या कार शोरूम को एक लमसम अमाउंट दे देता है एंड उसके बदले में आपसे मंथली पेमेंट्स मांगता है, जिसको कहते हैं हम EMI। लेकिन बैंक्स ये सब फ्री में नहीं करते हैं, उसके पीछे ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें वो एक सिक्योरिटी जरूर लेते हैं, विच इज योर कार। इसको हम टेक्निकल टर्म में, इसका जो वर्ड है वो है हाइपोथिकेशन। जिसने भी कार को लोन में लिया है वो अपनी RC चेक करे, उस पर ये टर्म हाइपोथिकेशन लिखा होगा। एनीहाउ इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपने अपनी EMI पे लोन पेमेंट पे डिफॉल्ट किया तो बैंक हैज द राइट टू सेल योर कार एंड रिकवर इट्स मनी। जनरली बैंक ऐसा करता नहीं है, बट हम वो भी आगे डिस्कस करेंगे। चलो ये समझ आ गया कि कार लोन होता क्या है। अब देखते हैं कि कार लोन के लिए एलिजिबिलिटी आपकी कितनी होनी चाहिए। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है देन आपकी जो है पर एनम सैलरी 3 लाख होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या आपका बिजनेस है तो आपको जो ITR है यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न वो मिनिमम 3 लाख का होना चाहिए। अगर आप किसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से एसोसिएटेड हैं देन आपकी ITR कम से कम 4 लाख की होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम या ITR इस क्राइटेरिया में नहीं बैठती है तो आप एक को एप्लीकेंट को साथ ला सकते हैं, उनकी भी इनकम ऐड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी एज 21 से 70 के बीच में तब आप कार लोन ले सकते हैं। कुछ बैंक्स लाइक सेंट्रल बैंक में आपकी मिनिमम एज 18 की भी होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कार लोन के लिए है, 4 व्हीलर के लिए। अगर आपको 2 व्हीलर लेना है तो उस केस में आपकी मिनिमम सैलरी 1.8 लाख होनी चाहिए, ना कि 3 लाख। इन एडिशन टू दिस देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि बैंक आपको बोले कि आपको उनके साथ सेविंग्स अकाउंट या सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये नेगोशिएबल होता है, मोस्टली बैंक्स नहीं मानेंगे एंड बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। लेकिन अगर आप ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं तो करिएगा, वो इसको हटवा, उस कंडीशन को हटवा सकते हैं। मेरे जो दोनों कजिन्स हैं उन्होंने बिना अकाउंट ओपन किए लोन लिया था। अब ये तो हो गई एलिजिबिलिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बैंक्स आपको कितने अमाउंट तक का लोन सैंक्शन कर सकते हैं। अब जनरली जो है बैंक्स एज अ थंब रूल ऑन रोड प्राइस पे फंडिंग करते हैं। जनरली बैंक्स आपको ऑन रोड प्राइस की 90% तक की फंडिंग कर देते हैं। SBI आपको ऑन रोड प्राइस का 85% तक फंड करता है, बट दिस कैन बी एज हाई एज 100%। अब SBI 3 कैटेगरीज में 100% फंडिंग करता है ऑन रोड प्राइस। फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हु ऑलरेडी हैव देयर अकाउंट्स विद SBI विद अ मिनिमम इनकम ऑफ 2 lakhs per year. This is called loyalty car loan. Second is called assured car loan. ये उनके लिए है जो those people who already have an FD with SBI। इसमें आपको मिनिमम आपका जो है ऑन रोड प्राइस का 15 to 20% का FD होना चाहिए। अगर आपकी कार का ऑन रोड प्राइस 20 लाख देन आपकी मिनिमम 3 लाख की FD होनी चाहिए। थर्ड कैटेगरी फॉर पीपल हु आर बाइंग इलेक्ट्रिक कार्स, बट दिस इज ओनली फॉर सिलेक्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कि टाटा टियागो EV, नेक्सॉन EV एक्सेट्रा। मेरे कजन ने Hyundai इलेक्ट्रिक ली थी, उस पर 90% तक की फंडिंग मिली थी, नॉट 100%। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि जब 90% तक फंड कर ही रहे हैं तो व्हाई नॉट 100%। अब इसके 2 रीजंस है। पहला, जब आपको अपनी जेब से 10 से 15% जो फंड्स है वो अरेंज करने पड़ते हैं तो आपकी सीरियसनेस दिखती है टू मेक दैट परचेज। सेकंड, इट इज दी कार्स डेप्रिशिएटिंग वैल्यू। सबको पता है कि जैसे ही कार शोरूम से बाहर निकलती है उसकी जो वैल्यू है वो 10 से 15% कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो अगर आपने अपनी EMI पे डिफॉल्ट कर दिया, अगर आप अपनी पेमेंट नहीं दे पाए बैंक को अपना लोन नहीं चुका पाए, तो SBI या कोई भी बैंक आपकी कार को बेचकर अपना 85 to 90% तो अमाउंट रिकवर कर सकता है कार का, बट 100% रिकवर करना बहुत मुश्किल है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हेंस इस रीजन से बैंक्स आपको कभी भी 100% तक फंड नहीं देते हैं। यार अब ये तो बात होगी कि बैंक आपको कितना मैक्सिमम अमाउंट तक का लोन दे सकता है, बट क्या आपकी एलिजिबिलिटी है इतना लोन लेने की, एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज SBI आपको आपकी मंथली सैलरी का 48 टाइम्स तक जो है वो सैंक्शन कर सकता है। सो अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 एंड आपको 15 लाख का लोन चाहिए तो वो आपको इस सैलरी पे नहीं मिलेगा। आपको मैक्सिमम
आपकी सैलरी का यानी कि 20,000 का 48 टाइम्स यानी कि 9.6 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। ये पता लगे कि आपको इस सैलरी पे लोन नहीं लेना चाहिए, बट वो ऑलटुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। अब देखते हैं कि बैंक आपको इस लोन पे कितना इंटरेस्ट लगाएगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट दो तरीके के होते हैं, वन इज फ्लोटिंग एंड वन इज फिक्स्ड। फ्लोटिंग में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन आरबीआई रेपो रेट। लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेनी है, याद कर लेनी है कि आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेना है, फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको भूल के भी नहीं लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आरबीआई का जो रेपो रेट है वो पीक पे चल रहा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि वो कम होगा इन द फ्यूचर। सो ऑटोमेटिकली जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होगा, बट इसका बेनिफिट आप तभी उठा सकते हो जब आपने फ्लोटिंग रेट लिया हो, ना कि फिक्स। फिक्स में आपका जो रेट है वो फिक्स हो जाएगा एंड चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं कि आजकल क्या रेट चल रहा है। या क्योंकि अब कार लोन या ऑटो लोन सिक्योर लोन होता है तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरली कम ही होता है। वैसे तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट एज ऑफ जून 2025 एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरली 9.20 से शुरू होता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। बट शॉकिंगली आई बीन ट्रैकिंग दीज रेट सिंस लास्ट 1 ईयर एंड एसबीआई लास्ट ईयर 9.15% का जो रेट है वो ऑफर कर रहा था। पिछले एक साल में आरबीआई का रेपो रेट 1% से कम हुआ है, तो एसबीआई का भी 1% से कम हो जाना चाहिए था, बट उल्टा उन्होंने 0.05% से उसे बढ़ा दिया है। ऑल्सो दिस 9.20 is only offered to customers with a CIBIL score of 800 plus, but what about people with lower CIBIL score? उसके लिए एसबीआई ने एक अलग से ग्रिड दी है। सो अगर आपका सिबिल स्कोर 750 है तो आपको 9.70% का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 0.50% मोर देन द चीपेस्ट ऑप्शन। अब यहां पर आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, इलेक्ट्रिक कार्स में आपको 0.25% तक का डिस्काउंट मिल सकता है एसबीआई से। अब नॉट एक्जैक्टली 0.25%, बट लेट मी एक्सप्लेन। वेल, इलेक्ट्रिक कार्स में एसबीआई जो है मिनिमम आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.10 का देता है, विच इज ओनली 0.10% चीपर देन नॉर्मल कार लोन, बट फॉर सम कैटेगरीज द डिफरेंस कैन बी 0.25% एज वेल। तो बेसिकली आप 0.10 से 0.15% का फर्क मान के चलो। एनी हाउ, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एसबीआई के इंटरेस्ट रेट काफी हाई है, मतलब आने वाले टाइम में वो कम हो जाएंगे, बट इस टाइम पे काफी ज्यादा है। बट देयर आर बैंक्स लाइक सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, जहां पे जो रेट्स है वो काफी ज्यादा कंपेटिटिव रहते हैं। इस टाइम पे दोनों ही आपको 8.2% से 8.3% की रेंज में लोन ऑफर कर रहे हैं। बाकी इंटरेस्ट रेट के साथ साथ हमको यार और भी चार्जेस देख लेने चाहिए, जैसे कि आपके प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, हाइपोथिकेशन चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको इंटरेस्ट रेट के साथ साथ एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फीस लगेगी, उसके लिए भी एसबीआई ने एक डिफरेंट स्लैब्स जो है वो बना रखे हैं। अगर आप 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको 750 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप 5 से 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको 1250 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। एंड अगर आप 10 लाख से ज्यादा का लोन लेते हैं तो आपको 1500 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। बाकी यार देखो, एसबीआई या कोई भी बैंक है जो वो दुनिया भर के पीनल चार्जेस लगाते हैं, जैसे कि ईएमआई डिफॉल्ट होने पर, चेक बाउंस होने पर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल्दो ये सब मेंशन रहता है आपके सैंक्शन लेटर पे, पर आपको ये नहीं देखना पड़े तो अच्छा है। प्री पेमेंट चार्जेस की बात करें, यानी कि आपने लोन टाइम से अगर आप पहले पे कर दो तो जनरली उसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भी एसबीआई का एक क्लॉज है। अगर आपने 2 साल से पहले लोन अपना पे करा तो उस केस में आपको दे विल चार्ज अ फोरक्लोजर चार्ज ऑफ 2% ऑन द क्लोजर अमाउंट। 2 साल के बाद अगर आप पे करते हो तो आपको ये चार्ज नहीं लगेगा। अब 2 साल बाद प्री पेमेंट वाली बात तो करनी समझ आ गई, लेकिन एसबीआई आपको मैक्सिमम कितने टाइम का जो है वो लोन देता है, मतलब आपका जो लोन का टेन्योर है वो मैक्सिमम कितना होता है, एंड इस केस में डिसबर्समेंट कैसे होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब यार यहाँ पे सारे बैंक्स का थोड़ा सा अलग अलग होता है। एसबीआई आपको मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का लोन देता है, यानी कि आपको 7 साल में अपना जो अमाउंट है वो वापस पे करना होता है। बट यहाँ पर मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि जस्ट बिकॉज बैंक्स आपको 7 ईयर्स का लोन ऑफर करते हैं डजंट मीन यू हैव टू टेक इट। माय एडवाइस वुड बी कि कार लोन के केस में आपको 4 से 5 साल तक का लोन लेना चाहिए, 5 साल से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। होम लोन के केस में आप तब भी ज्यादा टेन्योर का ले सकते हैं, बिकॉज वहां पर आपको हर साल टैक्स बेनिफिट मिलता है ऑन रीपेमेंट, बट कार लोन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिसबर्समेंट की बात करें तो कार लोन के केस में काफी सिंपल होता है। जिस भी कार डीलर से आप कार लेते हो, बैंक उस कार डीलर को डायरेक्टली पे कर देता है एंड आप बैंक को पे करते हो इन द फॉर्म ऑफ मंथली ईएमआई। अब ईएमआई की बात कर रहे हैं तो एसबीआई अपने कस्टमर्स को ईएमआई के लिए एक फ्लेक्सी पे ऑप्शन देता है, जहां पर अगर आपका लोन मिनिमम 3 साल का है तो आप पहले 6 महीने के लिए नॉर्मल ईएमआई का हाफ पे कर सकते हो। अगर लोन का टेन्योर 5 साल का है तो आप पहले 6 महीने के लिए 50% ईएमआई एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 75% ईएमआई पे कर सकते हो। अब यार इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप बेशक पहले कम ईएमआई पे कर रहे हो, बाद में तो आपको ज्यादा ही करनी पड़ रही है। अगेन, जस्ट बिकॉज ऑप्शन मिल रहा है जरूरी नहीं कि आपको लेना है। अब यार यहाँ पर हमने कार लोन से रिलेटेड सारे पहलू को ऑलमोस्ट डिटेल में डिस्कस किया है।
बहुत मेहनत लगती है इन्फॉर्मेशन निकालने में, आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लग रही है, सो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा दैट दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन कार लोन। हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। अब लास्ट में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी जिससे आप अपना इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हो। यू शॉप अराउंड फॉर बैंक लोन्स बिफोर फाइनलाइजिंग। अब यार देखो, वैसे ऑलमोस्ट सारे बैंक्स में सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई में चीपेस्ट लोन स्टार्ट फ्रॉम 9.20%, सेंट्रल बैंक में स्टार्ट फ्रॉम 8.30%। 2-4 महीने बाद हो सकता है ये चेंज हो जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ सेंट्रल में आपको कम मिल रहा है। सो आपको 3 से 4 बैंक्स में जाना है, वहां से लोन के ऑफर लेने हैं एंड आपको अच्छे से कंपेयर करना है। नॉट जस्ट द इंटरेस्ट रेट, आपको इंटरेस्ट रेट प्लस प्रोसेसिंग फीस दोनों में नेगोशिएट करना है। आई एम श्योर 2-3 बार आप बात करोगे, आपको पूरा गेम समझ आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द बेस्ट डील फॉर यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी किफायती।